यूरोप का आर्थिक एवं जनसांख्यिक प्रारूप, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक पैटर्न ऑफ यूरोप का अध्ययन करेंगे आज हम। यूरोप का आर्थिक प्रारूप के अंदर हम सबसे पहले कृषि के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यूरोप की अर्थव्यवस्था का आधार 19वीं शताब्दी के आसपास कृषि ही था, किंतु यहाँ पर औद्योगिकीकरण, तकनीकी विकास, नगरीकरण एवं परिवहन क्रांति से यहाँ कृषि का स्थान आज के समय में गौण हो गया है। इसके उपरांत भी कृषि का महत्व कम नहीं हुआ है। यहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी होने के कारण खेतों का आकार में छोटा है। केवल रूस में सरकारी फर्मों के माध्यम से बड़े फर्म पर कृषि की जाती है। यूरोप विश्व का लगभग 1/3 गेहूँ, 2/3 आलू, आधे से अधिक दुग्ध पदार्थों का उत्पादन करता है। यहाँ उत्पादित अन्य फसलों में जौ, जई, चुकंदर, राई, फल, तंबाकू, सन है। यूरोप की कृषि के प्रभाव का स्वरूप या व्याप्त कृषि प्रदेशों की भिन्नता से हम काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यूरोप की कृषिगत विविधताओं के आधार पर हमने निम्नलिखित कृषि प्रदेशों में बांट रखा है। सबसे पहला उत्तरी यूरोप, दूसरा है पश्चिमी यूरोप, तीसरा मध्य यूरोप, चौथा है पूर्वी यूरोप और पांचवा है दक्षिणी अथवा भूमध्यसागरीय यूरोप। पहला है उत्तरी यूरोप, जो कि हमें मानचित्र में दिखाई दे रहा है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क आता है, जिसमें से हमें नॉर्वे यह कृषि में पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ की केवल 3.3% भूमि पर ही खेती की जाती है। पूरे देश में ओस्लो प्रदेश मुख्य खेती प्रदेश है। इस प्रदेश की 31% जनता गेहूँ, जौ, जई तथा आलू का उत्पादन करती है। यह देश खाद्य पदार्थों का हमेशा आयात करता है। इसका कम भूमि का उत्पादन होने का प्रमुख कारण यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र अधिक विस्तृत होने के कारण यहाँ पर खेती कम की जाती है। दूसरा है इस उत्तरी यूरोप में स्वीडन, जो कि देश की 9% भूमि पर ही यहाँ की 50% जनता द्वारा खेती गेहूँ की, जौ की, जई की, राई की और चुकंदर तथा आलू पैदा करती है। उत्तरी भाग में जहाँ गेहूँ की खेती नहीं की जा सकती है, पशुओं के लिए जई और राई उगाई जाती है। यहाँ स्केनिवा प्रदेश में सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन होता है। तीसरा जो प्रमुख प्रदेश है फिनलैंड, यहाँ खेती मुख्यतः नदियों की घाटियाँ, समुद्र तट और झीलों की तटवर्ती क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। इस देश की 9% भूमि पर ही खेती की जाती है। यहाँ पर राई यहाँ की मुख्य फसल है। अन्य पैदावारों में जौ, जई, ओट, आलू तथा शीघ्र पकने वाला गेहूँ है। यह भी देश खाद्य पदार्थों को हमेशा आयात करता है। चौथा जो प्रदेश है आइसलैंड, इस द्वीप में 0.5% भूमि पर 30% लोग खेती करते हैं। जहाँ पर आलू का उत्पादन, सलजम और जई मुख्य फसलें हैं। पशुओं के लिए घास भी उगाई जाती है। थोड़ी मात्रा में गोभी, टमाटर और खीरे भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। और अब है पांचवा प्रदेश डेनमार्क। यह एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की 3.4 भूमि पर खेती की जाती है। यहाँ की अधिकांश फार्म मध्यम आकार के हैं। यहाँ के निवासी परिश्रमी हैं। देश में जोती गई भूमि के 42% भाग पर खाद्यान्न और 38% भाग पर पशुओं के लिए चारा उगाया जाता है। 20% भूमि पर आलू और अन्य जमीकन के खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से उत्तरी यूरोप का क्षेत्र पूरा हुआ। अब है पश्चिमी यूरोप। इस प्रदेश में ग्रेट ब्रिटेन क्षेत्र आता है, फ्रांस आता है, हॉलैंड आता है, बेल्जियम आता है और लग्जमबर्ग और आदि देश इसमें आते हैं। हम ब्रिटिश द्वीप समूह के बारे में अगर हम यहाँ की खेती के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो यह
प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ राई, गेहूँ, ओट, जौ, दालें तथा कुछ सन जाति की फसलें उगाई जाती हैं। यह देश भी अपनी आवश्यकता के 50% खाद्यान्नों का हमेशा आयात करता है। यहाँ की 7% जनता कृषि कार्य करती है। यहाँ लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही कृषि की जाती है। अधिकांश भाग में व्यावसायिक कृषि होती है। यहाँ गेहूँ मुख्य रूप से पैदा किया जाता है। नगरों के निकट साग, भाजी और फल मुख्यतः उगाए जाते हैं। और ओट इस प्रदेश की निर्धन व्यक्तियों का मुख्य खाद्यान्न है। आलू और जौ इन द्वीपों का मुख्य पैदावार है। इसी क्षेत्र में दूसरा जो देश आता है वह है फ्रांस। ये यूरोप का मुख्य कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। देश की आधी जनता गांव में रहती है और कृषि कार्य का काम करती है। यहाँ के खेतों में गहन खेती की परंपरा है, फिर भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। इस देश में गेहूँ, जौ, जई, राई, मक्का, चुकंदर व चावल मुख्यतः उगाया जाता है। यह देश विश्व की 5वां बड़ा गेहूँ उत्पादक प्रदेश है। देश के कुल क्षेत्रफल का 1/8 भाग में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। यह देश गेहूँ के उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर है, लेकिन निर्यात नहीं कर पाता है। इसे देश के फलों की पैदावार में अंगूर मुख्य है। यहाँ विश्व के सबसे अधिक अंगूरी शराब भी फ्रांस में बनाई जाती है। तीसरा जो देश है इस क्षेत्र का बेल्जियम है। इस देश की 60% भूमि पर खेती की जाती है। देश की 12% जनता खेती का कार्य स्थानीय मांग का 80% खाद्यान्न उत्पन्न करती है। गेहूँ, जौ, जई, राई, आलू, चुकंदर, तंबाकू इस देश की मुख्य फसलें हैं। अब है चौथा देश हॉलैंड। इस देश की कृषि योग्य भूमि का 5वां भाग में गेहूँ उगाया जाता है। जौ, जई, चुकंदर, सब्जी और फल अन्य प्रमुख पैदावार हैं। इस उपजाऊ भूमि में आलू सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अब है लग्जमबर्ग। इस छोटे से देश में दक्षिणी भाग में गेहूँ और जई और आलू मुख्य उगाए जाते हैं। अब हम तीसरा प्रदेश मानचित्र में देखेंगे मध्य यूरोप का क्षेत्र। यह क्षेत्र नदी घाटियों और बेसिनों में ही खेती की जाती है। उच्च भूमि पर मुख्यतः पशु चराए जाते हैं या पशुपालन किया जाता है। इसमें है मध्य यूरोप वाले क्षेत्र में पहला है पश्चिमी जर्मनी, जहाँ पर गेहूँ, जौ, जई, आलू और चुकंदर की खेत की पैदावार होती है। पूर्वी जर्मनी इस देश के इस भाग में कृषि का विकास का रूस का भारी योगदान है। यहाँ भी पश्चिमी जर्मनी वाली सभी फसलें उगाई जाती है। तीसरा जो प्रदेश है इस क्षेत्र का स्विट्जरलैंड। इस पर्वतीय प्रदेश में वन एवं चारागाह अधिक हैं। देश की 15% भूमि पर खेती करके गेहूँ, जौ, राई तथा आलू उगाया जाता है। देश की खाद्य पदार्थों का आयात इस प्रदेश को करना पड़ता है। ऑस्ट्रिया, ये डेन्यूब नदी की घाटी में आलू, राई, जय की खेती जाती है। वियना बेसिन अंगूर और सब्जी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चुकंदर भी उगाया जाता है। वैज्ञानिक उद्योगों के माध्यम से देश के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। अब हम चौथा जो कृषि प्रदेश है वह है पूर्वी यूरोप। इस प्रदेश में कृषि का विस्तार सबसे अधिक हुआ है। यह प्रदेश मध्यवर्ती डेन्यूब नदी से यूक्रेन तक फैला है। इस क्षेत्र में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और यूरोपीय टर्की आती है। जिसमें पोलैंड में 1/3 भूमि पर लगभग देश की 40% जनता खेती करके यहाँ पर विभिन्न फसलों का उत्पादन करती है। यह देश भी खाद्यान्न दृष्टि से आत्मनिर्भर है। दूसरा जो देश है चेकोस्लोवाकिया, यह कृषि प्रधान देश है। यहाँ 40% भूमि पर देश की आधी जनता खेती करके चुकंदर, राई, गेहूँ, जौ, मक्का, आलू उगाती है। इस देश में से चुकंदर का निर्यात भी होता है। इसी क्षेत्र का तीसरा जो देश है हंगरी, यह कृषि प्रधान देश डेन्यूब नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ गेहूँ, मक्का और राई मुख्य रूप से उगाया जाता है। वाले प्रदेश में नहरों से सिंचाई की जाती है। चौथा है रोमानिया। इस कृषि प्रधान देश का 2/3 भूमि पर खेती की जाती है। गेहूँ और मक्का यहाँ की प्रमुख पैदावार है। और पांचवा है यूरोपीय देश। यह देश कृषि की दृष्टि से धनी है। यहाँ पर यूक्रेन, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, मोल्डोवियन और इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आदि देश हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की खेतियों का किया जाता है। अब है
पांचवा यूरोप का कृषि प्रदेश जो है भूमध्य सागरीय यूरोप कृषि प्रदेश है। इस प्रदेश में यूरोपीय टर्की, यूनान, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल और बल्गारिया के देश आते हैं, जिसमें से यूरोपीय टर्की में यहाँ गेहूँ, मक्का, जई, ज्वार और फल आदि उगाए जाते हैं। यूनान, इस देश में कई भाग पर भूमि पर खेती की जाती है। यहाँ गेहूँ, मक्का, अंगूर, तंबाकू, कपास मुख्यतः पैदा किए जाते हैं। यहाँ देश के में तंबाकू सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। यूगोस्लाविया, यह देश का 25% भूमि पर 80% जनता कृषि कार्य करती है। गेहूँ, चावल, मक्का, तंबाकू और अंगूर फसल है। अल्बानिया, यहाँ पर सबसे अधिक खेती की जाती है। यहाँ पर भी ये सभी फसलें का उत्पादन होता है। बल्गारिया चुकंदर और आलू के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इटली, इस कृषि प्रधान देश में 45% भूमि पर खेती की जाती है। सिंचाई की व्यवस्था भी है। देश की प्रमुख उपज गेहूँ है। पो नदी का बेसिन गेहूँ का सबसे अधिक भंडार माना जाता है। पो नदी के डेल्टा पर क्षेत्र में चावल भी उत्पादन भी किया जाता है। स्पेन, यह देश का 1/3 भाग पर खेती करके गेहूँ, जौ, गन्ना, कपास, चावल, चुकंदर आदि का उगाया जाता है। यह देश कॉर्क के लिए भी प्रसिद्ध है। और इसमें एक देश और है पुर्तगाल। यहाँ पर भी 1/3 भाग पर भूमि पर देश की आधी आबादी जनता खेती में लगी हुई है, जहाँ पर गेहूँ, अंगूर, राई, मक्का, कपास और तंबाकू देश की मुख्य पैदावार है। यहाँ भी कॉर्क अधिक उत्पादन किया जाता है। इस तरह से यहाँ यूरोप महाद्वीप की आर्थिक में कृषि प्रमुख एक प्रारूप है, जो कि इस प्रदेश को आगे ले जाने में सहयोग करती है। धन्यवाद।